नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रोचक है और काफ़ी सारे तथ्यों को उजागर करने वाली है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताएंगे जिन्होंने कभी बड़े स्टार्स के साथ फिल्में बनाई थी, आखिरी वक्त में लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। ठेले पर इनकी लाश को शमशान घाट तक ले जाया गया। इससे बुरा कुछ हो सकता है? अगर आपको नहीं लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो बहुत अधिक पसंद आए तो चैनल की मेंबरशिप खरीदने के बारे में अवश्य विचारिएगा। आइए शुरू करते हैं। गैर फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाली विमी मुंबई के सोफिया कॉलेज से मनोविज्ञान में ग्रेजुएट थी। वह एक ट्रेंड सिंगर थी जो अक्सर ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे के कार्यक्रमों में भाग लेती रहती थी। 60 के दशक में राजकुमार और सुनील दत्त स्टारर फिल्म हमराज से डेब्यू करने के बाद विमी एक घरेलू नाम बन चुकी थी। बी आर चोपड़ा के बैनर तले बनी इस फिल्म में शानदार मुमताज भी थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लोगों का प्यार मिला और विमी को फैंस ने अपने दिल में उतार लिया। शोबीज में विमी की अचानक एंट्री और फिर गुमनामियां भरी जिंदगी उन्हें हासिल हुई। उनके नाम के आगे एक ऐसा सवाल छूट जाती है जिसे हर वो सिनेमा प्रेमी जानना चाहता है जिसने रुपहले पर्दे पर विमी को देखा है। आखिर विमी की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी दुखद जिंदगी की शुरुआत होने लगी? गैर फिल्मी बैकग्राउंड से आई थी ये अदाकारा। म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने विमी को बिया चोपड़ा से मिलवाया और उन्हें आसानी से हमराज का रोल मिल गया था। 1967 के एक इंटरव्यू में उनके बारे में बात करते हुए बिया चोपड़ा ने विमी की तारीफ करते हुए कहा, विमी बुद्धिमान, शिक्षित और चीजों को जल्दी से पकड़ लेती है। मगर अगले पल ही इस बात का भी ख्याल आने लगता है कि पहली फिल्म इतनी तारीफ बटोरने वाली विमी को फिर बिया चोपड़ा ने कास्ट क्यों नहीं किया। विमी ने इस फिल्म के बाद कई फ्लॉप फिल्मों का स्वाद चखा। वे मेहनत करती रही लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं आ सकी। विमी ने शशि कपूर के साथ कुछ और फिल्में साइन की लेकिन खुद को एक भरोसेमंद अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने में कुछ खास सफलता नहीं हासिल कर सकी। कई फिल्मों में विमी ने खुद को लीड रोल में दर्शकों के सामने पेश किया। जहां 1971 में रिलीज हुई पतंगा ने विमी के मुश्किल दौर से गुजर रहे करियर में राहत पहुंचाने की कोशिश की, तो वहीं 1974 में शशि कपूर के साथ फिर से रिलीज हुई वचन दर्शकों को खास लुभा नहीं सकी। फिल्मों के इतर फैशन के मामले में विमी अपने स्टाइल सेंस के जरिए लोगों की पसंद बनी रही, जो पुराने हॉलीवुड के सितारों के बराबर थी। उन्होंने ऑन और ऑफ स्क्रीन लाइंस के कपड़े पहने थे और फिल्मों के लिए ग्लॉसी ग्लैमरस अवतार में पोज देकर अपने दर्शकों के दिल को बेकरार कर दिया। उनकी एक दहलीज पर उन्होंने एक फोटो शूट के लिए अलग ड्रेस पहनी थी, जिसे उस दौर में एक बोल्ड मूव कहा जा सकता है। बॉक्स ऑफिस पर लगभग सभी फिल्मों के पिट जाने के बाद विमी ने ऐलान किया कि वह पैसे के लिए फिल्में नहीं कर रही थी। उनके पास बहुत कुछ था जो उनकी लाइफ स्टाइल और स्टाइल स्टेटमेंट के जरिए उभर कर आता था। कहते हैं सच्चाई अक्सर आंखों से दूर होती है। उनकी निजी जिंदगी जिस भंवर में फंसी थी यह बस विमी ही जानती थी। बॉलीवुड की अधिकांश हसीनाओं से अलग विमी ने इंडस्ट्री में जब एंट्री की तो वह पहले से ही शादीशुदा थी और दो बच्चों की माँ थी। पंजाबी सिख परिवार की सुंदर लड़की विमी ने कलकत्ता के एक मारवाड़ी व्यवसायी शिव अग्रवाल के प्यार में पड़ने के बाद अपने माता पिता के साथ संबंध खराब कर लिए थे। जब विमी ने अपने माता पिता की सहमति के खिलाफ शिव के साथ शादी के बंधन में बंधी तो उन्हें उनका आशीर्वाद तक नहीं मिला। आगे चलकर उनकी फैमिली से भी उनका साथ वक्त के साथ छूटने लगा। फिल्मों में बेहतर न कर पाने की वजह से इंडस्ट्री में 7 साल के भीतर विमी ने खुद को बेरोजगार पाया। जैसे जैसे दौलत कम होती गई, डिजाइनर ड्रेस और स्पोर्ट्स कारों की चमक से दूर जिंदगी उन्हें दरिद्रता के करीब ले गई और विमी को अलग चीजों के लिए मजबूर होना पड़ा। जिंदगी में अपने गम को भुलाने के लिए विमी शराब भी पीने लगी, सस्ता और जहरीला शराब, क्योंकि उनके पास अब इतने पैसे नहीं थे। ज्यादा और लगातार शराब पीने से उनका शरीर खोखला होने लगा। धीरे धीरे उन्हें दिल की परेशानियों ने विमी का जीना मुहाल कर दिया और 34 साल की उम्र में विमी ने दम तोड़ दिया। पहले से ही गुमनामी की दुनिया में खोई विमी को उनके आखिरी वक्त में बॉलीवुड से किसी ने याद नहीं किया और ना ही उनकी मौत पर किसी को दुख हुआ। वे नानावती अस्पताल के जनरल वार्ड में कंगाल की मौत मर गई और उनका शव एक ठेले पर शमशान घाट पहुंचाया गया, जहां उन्हें जानने वाला कोई मौजूद नहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।